Chapter Bees Comprehension. Looking around. In this chapter, we will learn about comprehension. इस अध्याय में हम समझ comprehension के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति बताती है कि इस अध्याय में हम दिए गए पाठ को समझने और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के बारे में जानेंगे। I read the passage and answer the questions that follow. Passage. Mickey, Mandy and Maxine monkeys had finished their breakfast of mango munch. They were rushing off to play. Be careful, called their mom. And don't make too much noise. We won't, the three mischievous monkeys promised, jumping to the next tree. The noise reached the whole jungle. Mickey, Mandy and Maxine just didn't know how to be quiet. Mickey landed on a branch. Maxine and Mandy landed beside him. Just then the branch broke and they shouted as they came down, down, down. Soon after the three reached the ground, they sprang to their feet. Yippee! The monkeys cheered, brushing themselves. The three went back to the top of the trees. They screamed and made a lot of noise as they swung through the branches back home. Nobody could ever keep the three quiet. Mickey, Mandy और मैक्सिन बंदरों ने अपना नाश्ता मैंगो मंच खा लिया था। वे खेलने के लिए दौड़े जा रहे थे। सावधान रहना, उनकी माँ ने कहा। और ज्यादा शोर मत करना। हम नहीं करेंगे, तीनों शरारती बंदरों ने वादा किया और वे अगले पेड़ पर कूद गए। शोर पूरे जंगल में पहुंच गया। मिकी, मैंडी और मैक्सिन को चुप रहने का तरीका ही नहीं पता था। मिकी एक शाखा पर कूदा। मैक्सिन और मैंडी उसके पास कूदी। तभी शाखा टूट गई और वे नीचे गिरते हुए चिल्लाए। जैसे ही तीनों जमीन पर पहुंचे, वे अपने पैरों पर कूद पड़े। yippee! बंदरों ने खुशी से चिल्लाया, अपने आप को झाड़ते हुए। फिर तीनों वापस पेड़ की चोटी पर चढ़ गए। वे शोर मचाते हुए और चिल्लाते हुए शाखाओं से झूलते हुए अपने घर की तरफ चले गए। कोई भी तीनों को कभी चुप नहीं रख सकता था। यह कहानी मिकी, मैंडी और मैक्सिन नामक तीन शरारती बंदरों के बारे में है। उन्होंने अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद शोर मचाया और पेड़ से गिरने के बावजूद जल्दी से उठकर फिर से खेलना शुरू कर दिया। उनकी शरारतें और ऊर्जा यह दर्शाती हैं कि वे कभी भी चुप नहीं रह सकते थे। To read the passage and answer the questions that follow. Passage. Little Nonu was going to school. She saw that her shoelaces were not tied. She sat under a tree to tie them. Suddenly, she began to fall. Nonu was scared. She looked around. She landed on a stack of hay. She closed her eyes and then opened them. A fairy godmother was standing in front of her. She had a magic wand in her hand. She said to Nonu, "Make a wish." Nonu gave a big smile. Then she asked for a chocolate house. The fairy waved her wand from left to right. Soon, Nonu was sitting inside a chocolate house. Candies, gems and lollipops were hanging from its walls and doors. Nonu plucked a candy and she heard her mother call out, "Nonu, get up my dear and go to school."
Nonu rubbed her eyes and said, "Good morning, fairy godmother." लिटिल नोनू स्कूल जा रही थी। उसने देखा कि उसके जूते के फीते नहीं बंधे थे। वह उन्हें बांधने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठी। अचानक वह गिरने लगी। नोनू डर गई। उसने चारों ओर देखा। वह घास के ढेर पर गिरी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें खोला। एक परी माँ सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उसने नोनू से कहा, "एक इच्छा करो।" नोनू ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने एक चॉकलेट का घर मांगा। परी ने अपनी छड़ी को बाएं से दाएं लहराया। जल्दी ही नोनू एक चॉकलेट के घर के अंदर बैठी थी। घर की दीवारों और दरवाजों से कैंडी, रत्न और लॉलीपॉप्स लटक रहे थे। नोनू ने एक कैंडी तोड़ी और उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, "नोनू, उठो मेरी प्यारी और स्कूल जाओ।" नोनू ने अपनी आंखें मली और कहा, "गुड मॉर्निंग परी माँ।" यह कहानी नोनू नाम की एक बच्ची के बारे में है, जो स्कूल जा रही थी और रास्ते में उसके जूते के फीते खुल गए थे। जब वह उन्हें बांधने बैठी, तो वह अचानक गिर गई और एक जादुई अनुभव का सामना किया। वह एक जादुई परी माँ से मिली, जिन्होंने उसकी इच्छा पूरी की और उसे एक चॉकलेट के घर में बैठा दिया। हालांकि बाद में यह सब एक सपना साबित हुआ, और जब उसकी माँ ने उसे स्कूल जाने को कहा, तो उसने आंखें खोली और यह सपना खत्म हो गया। 3. Read the passage and answer the questions that follow. Passage. Little Bear, Squirrel, and Bunny were going out to play. "Don't go into the river," said Bunny's mom. "And don't get dirty," said Squirrel's mom. Bear and his friends played all morning. At last, Squirrel and Bunny flopped down in the long grass near the river. But Bear wasn't tired at all. "I'm so thirsty," said Bunny. "I'll get you a drink," smiled Bear. He splashed into the river and scooped up water in his big paws. "I'm so hungry," groaned Squirrel. "I'll fetch you some nuts," smiled Bear. He climbed up a nearby tree and plucked some fruits. "Goodness," sighed Bunny's mom when they got home. "You're soaking wet, you naughty bear. You've been in the river." "Just look at your dirty fur," added Squirrel's mom. "I was thirsty, so Bear went into the river to get me a drink," said Bunny. "Bear got dirty getting me nuts," added Squirrel. Bunny's and Squirrel's mum smiled. "You are not a naughty bear at all," they said. "You're a kind little bear." छोटा भालू, गिलहरी और खरगोश खेलने के लिए बाहर जा रहे थे। "नदी में मत जाना," बनी की माँ ने कहा। "और गंदे मत होना," गिलहरी की माँ ने कहा। भालू और उसके दोस्तों ने पूरे सुबह खेला। आखिरकार गिलहरी और खरगोश नदी के पास लंबी घास में गिर गए। लेकिन भालू बिल्कुल थका नहीं था। "मुझे बहुत प्यास लगी है," खरगोश ने कहा। "मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं?" भालू ने मुस्कुराते हुए कहा। वह नदी में कूद पड़ा और अपनी बड़ी पंजों से पानी लिया। "मुझे बहुत भूख लगी है," गिलहरी करा उठी। "मैं तुम्हारे लिए कुछ मेवे लाऊं?" भालू ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पास के पेड़ पर चढ़ा और कुछ फल तोड़े। "हे भगवान,
खरगोश की माँ ने कहा जब वे घर लौटे, तुम बिल्कुल गीले हो, तुम शरारती भालू हो, तुम नदी में गए हो। देखो तो अपने गंदे फर को, गिलहरी की माँ ने जोड़ा। मैं प्यासा था, इसलिए भालू मुझे पानी लाने के लिए नदी में गया, खरगोश ने कहा। भालू मुझे मेवे लाकर गंदा हो गया, गिलहरी ने कहा। खरगोश और गिलहरी की माँ मुस्कुराईं। तुम बिल्कुल शरारती भालू नहीं हो, उन्होंने कहा। तुम एक दयालु छोटे भालू हो। यह कहानी भालू, गिलहरी और खरगोश के बारे में है जो खेलने के लिए बाहर गए थे। भालू ने अपने दोस्तों की मदद की जब उन्हें पानी और खाने की जरूरत थी। वह नदी में कूदकर पानी लाया और पेड़ से मेवे तोड़े। हालांकि वह गीला और गंदा हो गया, फिर भी उसके दोस्तों की माँ ने उसकी मदद को सराहा और उसे शरारती नहीं बल्कि दयालु भालू कहा। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि मदद करना अच्छा होता है और कभी-कभी मदद करने में गंदा होना भी जरूरी हो सकता है।